अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बेसिक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10 का मैथ्स में। इसमें सबसे जो ख़ास बात है इस चैप्टर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी और ओवरऑल पेपर के अकॉर्डिंग भी। ये मैथ से थोड़ा सा डिफरेंट है, मैथ की ही ब्रांच है, लेकिन ये जो है इसके यानी कैलकुलेशंस सारा कुछ बाकी अलजबरा वगैरह इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वजह से स्टूडेंट्स को ये काफ़ी मुश्किल फील होता है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते रहेंगे तो ये इजी है। अभी हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, क्योंकि जब तक हमें इसका नहीं पता चलेगा हम आगे इसको यानी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद ऑनवर्ड इसमें बाकी जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स और हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होंगे हम उनको पहले देखेंगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। तो अभी हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। जी, स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with collection, organization, representation, analysis and interpretation of data. Interpretation में ये डिसीजन होता है। जी, स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारे पास, देखेंगे ज़रा। स्टैटिस्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथ की एक ब्रांच है। विच डील्स विद कलेक्शन, ये कलेक्शन को डील करेगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को, प्रेजेंटेशन को, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको हम डिसीजन कहते हैं ऑफ डाटा, किसी भी डाटा के ऊपर। अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास ये है क्या। एक एग्जांपल हम इसमें लेंगे ताकि उसमें सारी चीज़ें आपको ये समझ आ जाए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बुक शॉप है हमारे पास। हम किसी भी एरिया में बुक शॉप को अगर खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले कलेक्शन करनी पड़ेगी उस डाटा के बारे में, यानी उस बुक शॉप के अकॉर्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन दाएं बाएं लोगों से पूछना पड़ेगा कि क्या इधर बुक शॉप खोलना सूटेबल है या नहीं, इसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं, क्या स्टूडेंट्स यहाँ हैं जो इसको परचेज़ करेंगे या नहीं। इस तरह की जो छोटे छोटे हमारे माइंड में क्वेश्चंस आएंगे वो सारे हम व्यूज़ लेंगे लोगों के, तो उनको कहते हैं कलेक्शन। कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको थोड़ा बहुत जो है अरेंज करेंगे, तरतीब लगाएंगे ताकि हम उसको समझना हमारे लिए ज़रा इजी हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम उसको प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं इसमें। हम इसको जो है बाय ग्राफ प्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल मेथड जिसे हम कहते हैं, और दूसरा हम इसको टेबल की फॉर्म में शो कर देते हैं, टेबुलर फॉर्म में। ये इसको शो करने का तरीका है। या हम ग्राफ बना के शो करवाएंगे कि ये हमारा जो है इसमें सपोज़ कोई हम हिस्टोग्राम ही बना लेते हैं, उसमें जो रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है इसमें इंफॉर्मेशन पेंसिल की इतनी है, बुक की इतनी है, उसके बाद रजिस्टर की इतनी है, तो सारी चीज़ें वहाँ से हमें पता चल जाती हैं। या टेबल बना के, जैसे किसी भी क्लास का रिज़ल्ट को शो करना तो हम उसको एक प्रॉपर टेबल में हर एक स्टूडेंट का डाटा जो पुट करते हैं, तो बच्चे के लिए समझना भी ईजी होता है और हमें भी रिकॉर्ड रखना ज़रा ईजी होता है। तो ये टेबुलर फॉर्म होती है। इस पोर्शन के बाद आता है नेक्स्ट एनालिसिस। यहाँ तक आपने अभी सिर्फ डाटा को ही तरतीब लगाया या उसको प्रेजेंट किया। एनालिसिस में फिर जाके आप इसमें करेंगे, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे क्या ये अच्छा, ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल है, ये नहीं है, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसको इन करना चाहिए, इसको आउट करना चाहिए। तो ये वाली सारी चीज़ें इस एनालिसिस में आ जाएंगी। एनालिसिस के बाद जो है लास्ट स्टेज इसकी होती है इंटरप्रिटेशन की। आपने इंटरप्रेट कर देना है, डिसीजन ले लेना है, इसमें यस होगा फिर या नो होगा।
यस या नो से मुराद ये है कि आप इसमें डिसीजन करेंगे क्या मुझे यहाँ आप शॉप खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। अगर आपका जो ऊपर वाला डाटा है रिलेट कर गया है आपके यानी अकॉर्डिंग आपकी सोच के मुताबिक आपके काम के मुताबिक, अगर वो आपको आगे यानी सूटेबल है फ़ायदा देगा तो आप उसमें डिसीजन यस का ले लेंगे, इट मीन आप वहाँ खोल देंगे शॉप। और अगर वो सूटेबल डाटा नहीं होगा, आप व्यूज़ जो हैं लोगों के कमेंट्स वगैरह सही नहीं होंगे, तो आपका डिसीजन क्या होगा, नो होगा कि मुझे यहाँ इस शॉप को ओपन नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, उम्मीद है ये समझ आ गई। इसमें जो पोर्शन है हमारे पास ये ज़रा देखेंगे, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोर्शन को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें कौन कौन सी तीन चीज़ें आएंगी, इसमें हमारे पास कलेक्शन आ जाएगी, उसके बाद इसमें ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, और उसके बाद इसमें हमारे पास प्रेजेंटेशन आ जाएगी। ये है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और नेक्स्ट जो पोर्शन है जिसमें एनालिसिस आएगा और इंटरप्रिटेशन आएगी, इसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये भी इधर ही मैं शो कर देता हूँ। इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी, इसमें जो फर्स्ट आएगा वो एनालिसिस है, और सेकंड इसमें आ जाएगा हमारे पास इंटरप्रिटेशन, जिसको हम डिसीजन कहते हैं। यहाँ हम डिसीजन करेंगे। ये है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दो तीन चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कौन सी चीज़ें आएंगी, और साथ में इन्फ्रेंशियल में कौन से आएंगे, उसमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी हम उनको देखते हैं। उसके बाद ऑनवर्ड फिर कोशिश करेंगे एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन, और नहीं तो हम आज इसका बेसिक लाजमी तौर पे अच्छी तरह देखेंगे। जी नेक्स्ट छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनमें सबसे पहले तो एक पॉइंट आता है कि हमारे पास डाटा क्या है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि इन छोटी बातों के बारे में पता नहीं होगा तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। अब डाटा क्या है, हम बार बार एक वर्ड डाटा को यूज़ करते हैं कि ये डाटा ले लो, वो ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो ये डाटा क्या है हमारे पास, ये किसी भी फैक्ट या फिगर को, जो भी हमारे पास फैक्ट्स या फिगर होंगे उनको हम कहेंगे ये हमारा डाटा है। तो डिफाइन अगर करना पड़े तो ये कैसे होगा, द फैक्ट्स और फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनेगी, द फैक्ट्स और फिगर्स कॉल्ड डाटा, इसको हम डाटा कहते हैं। और फिर नेक्स्ट एक टर्म इसमें आती है इंफॉर्मेशन की। अब देखें इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एक डाटा ही है। अगर हम इसी डाटा को अरेंज कर दें, एक ऑर्डर में लें, किसी तरतीब में ले जाएं, तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। यानी इसमें क्या होगा, अगर हम फैक्ट्स या फिगर को अरेंज कर देंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो क्या बनेगी डेफिनेशन इसकी, इफ वी अरेंज डाटा then it becomes
इंफॉर्मेशन। ये इसमें अक्सर डिफरेंस वगैरह पूछते भी हैं, वैसे भी पता भी होना चाहिए आपको कि डाटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। इसमें देखें होता सारा कुछ वही है, कोई नई चीज़ नहीं आती, लेकिन डाटा अरेंज नहीं होता। जैसे हम अक्सर अपने यानी मोबाइल की गैलरी को ओपन करें तो उसमें जो है वीडियोस भी पड़ी होती हैं, उसमें पिक्चर्स भी होती हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी वहीं आया होता है, स्क्रीनशॉट भी वहीं होते हैं, तो सारी चीज़ें एक ही जगह पे मर्ज हुई पड़ी होती हैं, तो हमें वहाँ से इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। और अगर हम एल्बम में चले जाएं तो वहाँ स्क्रीनशॉट अलग हो जाएंगे, कैमरे की पिक्चर्स अलग हो जाएंगी, व्हाट्सएप की अलग हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स अलग हो जाएंगे, यानी अलग अलग फोल्डर बने होते हैं। तो वहाँ से हमें जो है किसी भी यानी कोई इन्फॉर्मेशन यानी किसी डाटा को हमें लेना हो तो हम इजीली वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये इसमें फ़र्क है, जो अनअरेंज वैल्यू हमारी गैलरी में होंगे वो डाटा कंसीडर होगा, और जो एल्बम में अरेंज हो जाएंगी उनको हम कहेंगे ये अब हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन बन चुकी है। तो ये थी इसमें डेफिनेशंस डाटा की और इन्फॉर्मेशन में की। नेक्स्ट इसमें डाटा की टाइप्स हैं, जो टाइप्स तो डिफरेंट तरह से हम इनकी देखते रहेंगे। मेजर टाइप है इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से। अब डाटा जो है हमारे पास दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव होता है क्वालिटेटिव डाटा, और सेकंड है क्वांटिटेटिव डाटा। अब इसमें ज़रा देखना फ़र्क क्या है क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। अब क्वालिटेटिव डाटा ये ऐसा डाटा है जो क्वालिटी को शो करेगा। इसमें आप समझ लें कि आप इस डाटा को प्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं, ना आप इसे किसी टेबल के थ्रू कर सकते हैं। इसका जस्ट आप फील कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, किसी पर्सन का नॉलेज, किसी का नॉलेज कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। हम कहते हैं ये ज़हीन है, ये ज़हीन नहीं है, इसको समझ नहीं आती। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स हर स्टूडेंट एक तरह का नहीं होता। कुछ जो है फर्स्ट हैंड समझते हैं चीज़ों को, कुछ जो है ज़रा आराम आराम से चीज़ों को समझते हैं, कुछ को समझ ही नहीं आती हैं, सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। तो हर एक की कैपेसिटी होती है समझने की, किसी का नॉलेज ज़्यादा हो जाता है, किसी का नॉलेज कम रह जाता है। तो आप इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ये आपका क्वालिटेटिव डाटा के अंदर आएगा, नॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आती है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी जो है इसे भी आप यानी फील करेंगे, कोई ईमानदार ज़्यादा होता है, कोई बेईमान होता है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो। तो इसमें जो है ईमानदारी, किसी के कोई ऑनेस्टी, हम कहते हैं कि ये जो है बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, सारी चीज़ें लेन देन हमारा उससे बड़ा अच्छा होता है। ऑनेस्टी आप जो है इसको फील कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, इसमें टेस्ट को देख लें, टेस्ट वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें इसमें क्वालिटेटिव डाटा के अंदर आ जाती हैं। तो मैंने तीन लिख दी हैं, इसके बाद आगे आप और भी बहुत सारी सोच सकते हैं इसके अंदर। ये क्वालिटेटिव डाटा है। क्वालिटेटिव डाटा को आप ना प्रेजेंट कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में, ना ग्राफ की फॉर्म में। ये समझ लें इनटेंजिबल डाटा है, नंबरलेस डाटा है। इसको इनटेंजिबल भी लिख सकते हैं और नंबरलेस, इस तरह का डाटा भी ये हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा के अंदर आएगा। उसके बाद आ जाए क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर। क्वांटिटेटिव डाटा ये हमारा जो पोर्शन है क्वांटिटेटिव का, इसको हम आगे फर्दर कैलकुलेशंस इसकी बेस पे करते हैं। रीज़न ये है, क्वांटिटेटिव डाटा को आप नंबर्स में भी शो कर सकते हैं, इसको आप ग्राफ में भी शो कर सकते हैं, इसको आप टेबल की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ये आपका टेंजिबल डाटा होगा। कोई भी डाटा जो है आप लेते हैं वो आपका हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। कोई नंबर ले लें, इसमें जो है हमारे पास 2, 4, 5, 6, 7, अब ये हमारे पास एक छोटी सी हमने वैल्यूज़ ले ली, ये क्वांटिटेटिव है।
इसकी बेस पे हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, मीडियन मोड, सारी चीज़ें हम जो भी इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लेके जा सकते हैं। तो इस तरह के डाटा को हम क्या कहेंगे, ये क्वांटिटेटिव डाटा है। इसमें ये हमारे पास टेंजिबल होता है, इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें जो आप अपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर सकते हैं। काफ़ी बातें ऐसी हैं जो मैंने बताई हैं, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आप इनको सुन के आप इनको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास डाटा की कुछ और टाइप्स भी हैं। अभी हम सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे क्योंकि वो 2 इनसे रिलेट करती हैं। उसके बाद हम इसका यानी नेक्स्ट एक टॉपिक देखेंगे, साथ साथ हम ये डिस्कस करते चले जाएंगे। स्टैट की जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको हम सारी को डिस्कस करेंगे। जो हमारी इस चैप्टर में हैं उनको तो डेफिनेटली हमने डिस्कस करना है, उससे हट के भी कुछ चीज़ें हैं उनको हम लाजमी देखेंगे ताकि आपको इस स्टैट के बारे में अच्छी तरह नॉलेज हो जाए। अभी जो डाटा की 2 टाइप्स हैं वो हमारे पास कौन सी हैं, ये टाइप्स इनसे आगे की हैं, मैं मेंशन करूँगा कि ये कौन सी 2 टाइप्स थी। अभी डाटा को हम जो है 2 तरह से शो करते हैं। एक हमारे पास होता है कांस्टेंट डाटा और सेकंड होता है, अब ये तरतीब इसी तरह चलेगी, आगे मैं आपको रिलेट करवाता चले जाऊँगा डेफिनेशंस। कांस्टेंट डाटा है और नेक्स्ट है वेरिएबल डाटा। ये 2 डेफिनेशन है। अब इसमें हमारे पास कांस्टेंट डाटा क्या है, ये ऐसा डाटा है जिसको आप वेरी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स डाटा है। फिक्स डाटा आप इसकी वैल्यू जो एक फिक्स हो चुकी है वो ही रखेंगे और ये अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस इसकी जो है वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अगर इसकी वैल्यू चेंज ना हो, ऐसा डाटा को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कांस्टेंट डाटा है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कांस्टेंट डाटा हमारे पास ये होगा, डाटा दैट डज नॉट चेंज with circumstances। is called constant data। इसको हम constant data कहते हैं। इसकी एग्जांपल ज़रा देखेंगे। एग्जांपल आप इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि मैस ऑफ अर्थ है। अर्थ का मैस कभी भी चेंज नहीं हो सकता, जैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस हो जाएं, आप मैस ऑफ अर्थ चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस को आप चेंज नहीं कर सकते। और भी इसमें बहुत सारी टर्म्स आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते होंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं। रेडियस को लगा लें, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगा लें, एवोगैड्रो नंबर्स को देख लें, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ये सर्कमस्टांसेस के चेंज होने से चेंज नहीं होंगी। इनको हम बोलते हैं ये हमारे पास कांस्टेंट डाटा है। नेक्स्ट वेरिएबल डाटा। वेरिएबल का मतलब यही है, वेरी मीन ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसा डाटा जो चेंज हो जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस चेंज होता रहे, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास वेरिएबल डाटा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डाटा दैट डाटा दैट चेंज विद सर्कमस्टांसेस। ये शॉर्ट सी फॉर्म में इसकी लिख रहा हूँ, बाकी आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। विद सर्कमस्टांसेस कॉल्ड वेरिएबल डाटा। अब इस डाटा के अंदर ये आपकी दोनों वैल्यूज़ आएंगी, क्वालिटेटिव, यानी समझ लें कि ये जो हमने टाइप्स लिखी हैं ये वेरिएबल डाटा की हैं। इसकी एग्जांपल पहले लिख लें। इसमें ऑनेस्टी आ सकती है, ये चेंज हो सकती है, कोई ईमानदार ज़्यादा है कोई कम है। और इसके बाद
क्वांटिटेटिव डाटा में देख लें, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं आप कि इसके बाद यानी अगर हम एग्जैक्ट इसकी देखें डेफिनेशन या इसकी एग्जांपल, तो वो हमारे पास वेट है, वेट लगा लें, वेट है, हाइट है, और भी बहुत सारी हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर वैल्यूज आएंगी। ये हमारे पास वेरिएबल डाटा है। अब ये जो टाइप्स मैंने लिखी हैं ये वेरिएबल डाटा की है, इसको अगर हम मेजर हेडिंग दें तो ये वेरिएबल डाटा है। वेरिएबल डाटा की आगे दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा की एग्जांपल में आप वेट लिख सकते हैं, हाइट लिख सकते हैं, और इसमें लेंथ वगैरह भी आ जाएगी, और भी बहुत कुछ इसमें आ सकता है क्वांटिटेटिव डाटा में। ये थी इसकी टाइप्स डाटा की। कांस्टेंट वेरिएबल देखा, उसके बाद हमने वेरिएबल के आगे टाइप्स क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ये हमारे टॉपिक से ही रिलेट करती हैं, क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का पता नहीं होगा हम अपने टॉपिक को आगे हैंडल सही तरह से नहीं कर पाएंगे। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज का, वो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, हम फ्रीक्वेंसी को, नंबर्स को, जो हमारा डाटा गिवन होगा उसको डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। उनकी फ्रीक्वेंसी ग्रुप्स की या क्लासेस की अगर हम लिख देंगे तो वो हमारे पास जो डाटा बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। फिर आगे हम फर्दर इसको देखेंगे क्या ये अन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या ग्रुप की। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर रहेंगे। आज इसका मुकम्मल तौर पे इंट्रोडक्शन देखा स्टैट का, आगे भी इसका चलता रहेगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट लेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ग्रुप से, अन ग्रुप से, और ऑनवर्ड सारी चीज़ें देखते रहेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। इसको करें, समझें, ये टॉपिक आप तवज्जो से देखेंगे, ये चैप्टर पूरा इसी तरह ऑनवर्ड 1 बाय 1 लेक्चर लेंगे, समझेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।